जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.3। यदि हम बात करें तो मैंने जो है वो 6.1 के इंट्रोडक्शन में ही बताया था। एक बार सारी बातों को मैं फिर से रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, और जिनको अभी बात भेजे में नहीं आ रही है, जो नीचे लिखने में भिड़े हैं या जो इधर उधर कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास हर मर्ज की एक दवा है, समझावन दास। वो अच्छे को समझा देते हैं, तो जरूरी ना हो कि समझावन दास को लेकर के आना पड़े। और निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। कोई बच्चा जो है वो लिखता हुआ या बात करता हुआ या इधर उधर देखता हुआ हमारी दृष्टि में आना नहीं चाहिए, अन्यथा कृपा दृष्टि करने में हम कोई संकोच नहीं करते हैं, ये जानते हैं आप। तो यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने 6.2 को समाप्त कर लिया था, और अभी मैं बता रहा था कि यदि मैं बात करूं तो 6.1 में जो हमने इंट्रोडक्शन बताया था, उसी बात को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो समरूपता पर होगा। और समरूपता होता क्या है उसको मैंने बाई एग्जाम्पल समझा था, दैनिक जीवन में समझा था, बाई प्रैक्टिकल भी समझा था, कई किताबें लेकर के हमने दिखाया था, ठीक। और ये भी बताया था कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं किसी भी दशा में। तो एक बार सारी बातों को क्विकली रिवाइज करके आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, हालांकि सब कुछ बताया ही है। तो यदि हम बात करें बच्चे, तो हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे समरूप, जिसे अंग्रेजी में सिमिलर कहा जाता है, ठीक। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की समरूपता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करें समरूप, तो हमने बताया था इसका मतलब अगर हम करें तो समरूप, एक जैसा दिखने वाले रूप को हम लोग समरूप कहते हैं। एक जैसा अगर रूप है उसे क्या कहेंगे, हम समरूप कहेंगे, ठीक। तो समझिएगा, अगर मैं इन दोनों मार्करों की बात करें तो ये दोनों मार्कर समरूप हैं कि नहीं समरूप? समरूप है ना, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं। आकृति बड़ी हो या छोटी उससे दिक्कत नहीं है, ठीक, बस उनका रूप नहीं बदलना चाहिए। आकार कुछ भी हो, ठीक, सॉरी, आकार एक जैसा हो, आमाप कुछ भी हो, आकार नहीं बदलना चाहिए। जैसे समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, इस तरीके से हमने एक कोई और वृत्त बना दिया, इन दोनों का आकार बदल गया क्या? अगर हम पूछे कि ये किस आकार के हैं, वृत्ताकार आकार, हमने पूछा किस आकार का है, ये किस आकार का है, और ये ऐसा तो नहीं है कि वृत्ताकार है, ये चतुर्भुजाकार है, ये वृत्ताकार है, ये त्रिभुजाकार है। तो आकार एक जैसा होना चाहिए, आमाप की बात अलग है, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां समझ जाएगा बच्चे। अब हमारे पास और कुछ एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो आपको दैनिक जीवन में दिखाते हैं, हालांकि एक दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लेते ये दोनों एक जैसा ही दिखने से दोनों बराबर ही हैं, इनको दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इंडिया वाले जुगाड़ू लोग हैं, जो कुछ मिल जाता है जुगाड़ करके। अगर मैं इन दोनों बॉटल की बात करूं तो लगभग करके क्या दिख रहा है, समरूप दिख रहे हैं, जबकि एक बड़ा है दूसरा, अरे उल्टा दिखा दिया, ये बड़ा है और ये छोटा है। अरे कंपनी की बात हम नहीं कर रहे हैं, कंपनी कुछ हमसे, कंपनी से मतलब नहीं है, उनका आकार होना चाहिए गधा, तुम कंपनी की बात बताए हो। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो लगभग ये दोनों लगभग बेलनाकार हैं, है ना। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो समरूप का मतलब होता है एक जैसा रूप, यानी इसमें आकार समान होता है और आमाप की कोई फिक्स नहीं है कि भैया बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं। बस समझ। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो समरूपता का कुल मिलाकर के हमने
चार नियम के बारे में पढ़ा था। पहला हमारा होता था ट्रिपल एस और एस ए एस ट्रिपल ए आर एच एस। उसकी बच्चे बात उसकी बात हम बाद में करेंगे आर एच एस की, पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो ये बच्चे अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर विशेषकर हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक बस समझ कि नहीं। जैसा कि हम परिभाषा में पढ़े थे कि दो समान भुजाओं वाली आकृतियां समरूप होती हैं। दो समान भुजाओं यानी भुजाओं की संख्या, अगर दो आकृति है तो उनमें भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक त्रिभुज हो जाए और दूसरा चतुर्भुज, हम तो इनको समरूप दिखा दें ये ऐसे करके। तो बोला गया है दो समान भुजाओं वाली, इसमें कई भुजा, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, दो समान भुजाओं वाली, ये तो समान भुजा है नहीं। तो कह रहा है दो समान भुजाओं वाली आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनकी भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर तथा संगत कोण बराबर होती हैं। भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होती हैं, बात सुनाई। तो ये बच्चा अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है इस तरीके से कुछ, ठीक, तो समझिएगा, ध्यानपूर्वक बच्चे। मान लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हमारे पास है। अगर मैं ट्रिपल एस से बात करूंगा तो ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम ये कहता है कि पहले त्रिभुज की भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ 4 है, यहाँ हमने लेट कर लिया 8, इसको 6, इसको 12 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 6। तो यहाँ अगर हम अनुपात निकाले बच्चे, इसका और इसका अनुपात निकाले, ए बी अपान पी क्यू बराबर 4/8, 4 1 4, 4 दूनी 8, ए बी अपान पी क्यू बराबर 1/2। अगर मैं इसको निकालूं बी सी अपान क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर बराबर 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2। बात ना करो। और यदि मैं निकालूं ए सी अपान पी आर की, यदि बच्चे हम बात करें तो ए सी का मान कितना है 6 और पी आर का 12, 6 1 6, 6 दूनी, ए सी अपान पी आर बराबर 1/2। तो हमने देखा कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में क्या है, यानी हम लिख सकते हैं कि ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए सी अपान, जो हमारा त्रिभुज होगा वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किस नियम से हो जाएगा, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, भुजाओं का अनुपातिक रूप से बराबर हो जाएगा। जगतपाल यहाँ ध्यान दो। अब अगर हम बात करें दूसरा हमारा है यस ए यस, तो यस ए यस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। और अभी हाल ही में जो एक टेस्ट हुआ था उसमें भी हमने एक क्वेश्चन दिया था और काफ़ी लोगों का सही भी था, कुछ लोगों का गलत भी था। बात समझ में आई कि नहीं। तो जो जिन बच्चों का है बच्चे बात ना करो, आए कह रहे हैं कई बार दिमाग भेजे में नहीं आती है का तुम्हारे। तो यहाँ समझो ध्यान से, अभी आएंगे 2-4 दिन को तोड़ देंगे हम पक्का, ये याद रखिएगा। हम एक बार नहीं केवल बताएंगे, जब हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं और तब हमें कोई डिस्टर्ब करता है उस समय हमें बहुत क्रोध आती है, इसलिए ध्यान से पढ़ा क्या करिए। एमुना समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि हमने एक एंगल यहाँ कंसीडर कर लिया, ये रहा होगा कुछ इस तरीके से, 40 वगैरह मान लेते हैं, 40, और इसको हमने लेट कर लिया 40 मान लिया, और भुजाएं को अनुपात को हम चेंज कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो ए बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम यस ए यस की बात करेंगे तो यस ए यस से यदि हम बात करें बच्चे
तो पहली बात तो हमें दो भुजाओं का अनुपात बराबर चाहिए। यहाँ कितना लिखा है और यहाँ तो निकाल देते हैं। AB अपान PR बराबर 4/, और 4 1 के 4, 4 दूनी। AB अपान PR बराबर 1/2। इसका निकाल दे हम। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 1, और हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा। इसका निकालेंगे BC अपान QR बराबर 3/6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। BC अपान QR बराबर 1/2। या से यस के अनुसार कहा गया, ये रहा। या से यस के अनुसार यदि बच्चे हम बात करें तो हमें एक एंगल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एंगल की। अब एंगल मैं ये ध्यान दूंगा कि मैं जिन जिन भुजाओं की बात कर रहा हूं उनके बीच एंगल बन रहा है कि नहीं। एंगल दिया है, इसका मतलब नहीं है कि अगर मान लेते यहाँ दे दे 50 और यहाँ दे दे 50 तो तुम कहो फट से दिखा दो एंगल मिल गया। पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने जिन दो भुजाओं का अनुपात दिखाया है, ये जो कोण है उन भुजाओं से बन रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहली भुजा की यदि हम बात करें तो क्या था? AB। दूसरा क्या था? BC। तो देखते हैं कोण, ये 40 वाला कोण, ये देखो AB और BC से बन रहा है, यानी ये वाला तो सही है। अगला देखते हैं PR और क्या था? QR। तो PR ये रहा, QR ये, यानी इन दोनों भुजाओं से बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? मान्य होगा। एंगल B बराबर एंगल R। तो हमारा जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज रेक्टेंगल PQR किस रूल से? SAS। बात सुनाई सबको? अब तीसरा हमारा हो जाता है AAA। क्या हो जाता है? AAA। यदि हम AAA की बात करें तो ये तो सर्वसाधारण है कि यदि पहले त्रिभुज का तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमने लिख किया कुछ, इसको हमने मान लिया। बच्चे बात ना करो ना। बताओ क्या ये त्रिभुज सही बना है? क्यों? क्योंकि ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना जा रहा है? 182 जा रहा है, और होता कितना है? तो अगर क्या बच्चे, अगर यही ऐसे देख के पूछा होता कि 80 कोण 80, 40 और 62 द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो कोई नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हम कितना पढ़े हैं, और ये तो ज्यादा जा रहा है, ये भी जानते रहेगा। हो सकता है एक नंबर में देकर ऐसा पूछ ही ले। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। इसको दिखाना होगा तो दिखा देंगे हम। एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल R और एंगल C बराबर एंगल Q। ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमें लगा घर ना बतिया हो, दुखा सुखा बतिया ले, पता नहीं मिलबू का नहीं। PQR में ये बच्चे हमने देखा कि इसका तीनों कोण उसके तीनों कोण के क्या है? बराबर है। त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज PQ किस नियम से? बात समझ कि नहीं? RHS की आगे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। RHS में R जो होता है वो राइट एंगल होता है, H जो होता है हाइपोटेनस होता है, S जो होता है वो साइड होता है। यानी पहले त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का मिलना चाहिए, दूसरे त्रिभुज में भी एक कोण 90 अंश मिलना चाहिए।
पहले त्रिभुज का कर्ण का अनुपात दूसरे त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर होना चाहिए और साइड के बराबर होना चाहिए। उसकी बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आवश्यकता नहीं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये तो पिछली बातें जो हमने एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में कवर किया था, एक बार हमने फिर से रिवाइज करा दिया। और अगर यदि आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो जा करके एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ हमने और ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया एक बार। चले एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। करा बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कई युग्म, कई जोड़ा, कई आकृतियां दिया गया है, ठीक। और कह रहा है कि कौन कौन से युग्म समरूप हैं। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म की हिंदी अंग्रेजी क्या होगी, पेयर। हाँ, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता का जो आपने नियम पढ़ा है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। पहले बताना है कि कौन कौन सा समरूप है, कौन सा नियम लगा रहे हैं वो बता दीजिए, और उसको क्या करिए, सिंबल फॉर्म में, सिंबॉलिक करिए। तो चलिए मैं क्या काम करता हूँ बच्चे, पहले आकृति बना लेता हूँ और फिर सॉल्व करना प्रारंभ करता। तो अब हम एक्सरसाइज 6.3 की यदि हम बात करें तो ये बच्चे यहाँ कुल मिला करके हमने पहले की 3 आकृतियां बना दिया है। पहले की हमने 3 आकृतियां बना दिया है और इन्हीं तीनों को मैं सॉल्व करता हूं। तो पहली बात तो शुरुआत में ही कहा गया था कि आप समरूपता के किस नियम का प्रयोग करते हैं। कोई कारण है कौन से युग्म समरूप है, पहले बताया कि समरूप है कि नहीं है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका आप प्रयोग करते हैं, उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करिए। सिंबॉलिक भी करना है, सांकेतिक रूप में भी करना है। अस्मित पटेल, अगर बात भेजे में आए तो बता दो। हमने बताया कि हम प्रारंभ कर दिया करें पढ़ाना, तो बात ना किया करें। तो चलिए बच्चे समझेगा, पहले आकृति की हम बात करते हैं और देखते हैं कि समरूप है कि नहीं। तो पहले तो हम मौखिक रूप से देख लेते हैं और फिर सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर बात करें ये 60 वो 60, 80 80, 40 40, तीनों कोण के बराबर बा। कैसे दूसरे वाले अच्छा दूसरे आकृति, अब यहाँ से दूसरे बना देते हैं। अब यहाँ समझिए, तो हम पहले आकृति की बात करते हैं। पहले आकृति में अगर हम देखें तो तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है, ए बच्चे। लेकिन इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं जो जिन जिन त्रिभुजों को समरूप दिखाने जा रहा हूं या समरूप दिखा रहा हूं उनका मैं नाम लिखूंगा प्रीति। तो समझिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यदि हम बच्चे बात करें, अच्छा इसका नाम एंगल ए बराबर एंगल चलिए एंगल ए बराबर एंगल पी। ए बच्चे आपको रीजन बता देना है, ये आपको दिया है। चलिए यदि बात करें तो बी बराबर क्या है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, सेम रीजन रहेगा, दिया है। उसके बाद एंगल सी बराबर एंगल, ये भी हमको क्या किया, दिया है। आपको डैश डैश नहीं मानना बच्चे, सेम हिंदी नोट करना है। तो हमने देखा पहले त्रिभुज का
तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ किस नियम से? तो ये हमने बता दिया कि ये समरूप भी है और ये सिंबॉलिक फॉर्म में व्यक्त कर दिया। ठीक, चले दूसरी आकृति की बात करते हैं। तो दूसरे आकृति में कोण की बात नहीं किया गया है, साइड की बात किया गया है। तो मैं भुजाओं की अनुपात बराबर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहा AB और ये रहा QR। AB अपान QR बराबर 2/4। अच्छा पहले नाम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में नीचे लिख दिए हैं। त्रिभुज PQR में AB अपान QR बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूना। अरे तुम कहाँ देख रहे हो? हम इसका अनुपात दिखा रहे ताकि हमको समरूप दिखा। AB अपान QR बराबर कितना हो गया? 1/2। अब निकालते हैं हम लोग BC अपान PR। BC अपान PR बराबर BC का मान 2.5 और PR का मान 5। 2.5 1 2.5, 2.5 दूना 5। ये चाहे दसों किसका दो? 25/50 हो जाएगा 25 1 25, 25 दूना 50। BC अपान PR बराबर 1/2। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। फिर अगर बात करें हम AC अपान PQ, तो AC का मान 3, 3 1 3, 3 दूनी। AC अपान PQ बराबर 1/2। हमने देखा तीनों भुजाओं का अनुपात जो का है, यानी AB अपान PQ बराबर BC अपान AB पर QR था ना, बराबर BC अपान PR बराबर AC अपान। हम जानते हैं कि यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कौन नियम से? ये भी हमारा समरूप हो गया। तीसरे की बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर है LMP, त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF में। तो ये बच्चे समझिएगा, अनुपात बराबर दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि भुजाओं की बात किया गया है। यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 4। देखते हैं MP अपान DE बराबर 2/4, 2 1 2, 2 दूना। MP अपान DE बराबर कितना हो गया? अरे हो गया, चलो आप समझो। अब आप कोई सा भी भुजा ले लो, चाहे आप इसको लेते हैं। अच्छा इसको ये बराबर तो आ रहा है LP अपान DF 3/6, 3 1 3, 3 दूनी। LP अपान DF बराबर 1/2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब यदि बात करें हम, ये कितना है? LM अपान कहा गया EF बराबर 2.7/5। अगर दशमलव घिसकाते हैं बच्चे तो जाएगा 27/50, तब पर भी काटेंगे, कटवाई नहीं करेगा। तो क्या ये तीनों अनुपात बराबर हैं? यहाँ समझिएगा MP अपान DE बराबर LP अपान EF नॉट इक्वल टू LM अपान।
अतः त्रिभुज समरूप बोल दे, हिंदी लिखिएगा। अतः त्रिभुज समरूप, अतः त्रिभुज समरूप नहीं है। बात सुनाई। तो यदि हम बात करें तो आज की क्लास में जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के पहले के 30 क्या था, MP अपॉन DE, LP अपॉन DF। अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में हो गया था, ध्यान दें। तो ये आज समझिएगा बच्चे ध्यान से। आज की क्लास में जो है हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।